हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू BRF स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी एक सीरीज चल रही थी साइंस 25 उसमें 40 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं। आप उन सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। और हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है कि हम चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस वीडियो में सेल यानी जो कोशिका पॉइंट है कोशिका को लिए हैं, यानी कि इसमें जितने क्वेश्चन है वो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोशिका के सर्वप्रथम किसने खोज की थी, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मृत कोशिका को क्या कहते हैं? मृत कोशिका को क्या कहते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रोसिस। जो मृत कोशिका होती है उसको नेफ्रोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? देखिए जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम माइक्रोप्लाज्मा है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो देखिए जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर के किस भाग में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है? यानी कि सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर में। जो लीवर होता है उसमें सबसे तेज कोशिका विभाजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्मा की खोज किसने की थी? यानी जो जीव द्रव्य है उसकी खोज किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरकिंजे। पुरकिंजे ने ही जीव द्रव्य की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जीवन का आधार किस कोशिकांग को कहते हैं? जीवन का आधार किस कोशिकांग को कहते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को ही कोशिका का आधार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह रेलवे ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आने वाले जो एग्जाम है उसमें भी रिपीट होंगे। तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइट्रोकॉन्ड्रिया। देखिए जो ये इसको जो भी टाइप हुआ है लेकिन इसका जो शाब्दिक होता है माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का एटम बम कहते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। लाइसोसोम को ही एटम बम कहते हैं, कोशिका का एटम बम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा कोशिकांग जीवों में नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग जीवों में नहीं पाया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भित्ति। देखिए जो कोशिका भित्ति होती है ये जीवों में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, पादपों के किस भाग में अवर्णित लवक पाया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जड़ों की कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पादप का कौन सा भाग भोजन का निर्माण करता है? पादप का कौन सा भाग भोजन का निर्माण करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि हरित लवक। हरित लवक भोजन का निर्माण करता है। पादप यानी जो पौधे होते हैं, पौधों का कौन सा भाग भोजन का निर्माण करता है? जो ये हरित लवक होता है यह भोजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है? पेड़ पौधों को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कोशिका भित्ति होती है पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? जो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्टमैन। अल्टमैन ने ही माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। और फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि जो इसमें करीब 40 क्वेश्चंस हैं तो आपके 40 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हो जा रहे हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेब्स चक्र।
माइटोकॉन्ड्रिया में जो ये है क्रेब्स चक्र चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? कोशिका का आंतरिक कंकाल किसे कहते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःप्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका का कौन सा अंग प्रोटीन का निर्माण करता है? कोशिका का कौन सा अंग प्रोटीन का निर्माण करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो राइबोसोम होता है या कोशिका के मतलब ये प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कोशिका का कौन सा अंग यातायात का कार्य करता है? कोशिका का कौन सा अंग यातायात का कार्य करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ये जो गोल्जी बॉडी यानी इसका मतलब होता है गाल्जिकाय, जो गोल्जिकाय होती है वह कोशिका यातायात का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं, यानी जो कोशिका का मस्तिष्क होता है किसे कहते हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो केंद्रक होता है, केंद्रक को ही कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कोशिका का कौन सा अंग जल को संचित करता है? कोशिका का कौन सा अंग जल को संचित करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो रसधानी होता है वह कोशिका में जल को संचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पादप कोशिका का कौन सा अंग भोजन का निर्माण करता है? पादप कोशिका का कौन सा अंग भोजन का निर्माण करता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक। हरित लवक ही पादप कोशिका में भोजन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? मनुष्य में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। मनुष्य में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है? कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो केंद्रक होता है, केंद्रक में ही डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, कोशिका भित्ति यानी जो सेल वॉल होती है मतलब क्या होती है? जो कोशिका भित्ति होती है यानी कि वह पारगम्य होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वह पारगम्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, डीएनए हेलिक्स का प्रारूप किसने दिया था? डीएनए हेलिक्स का प्रारूप किसने दिया था? देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो मैंने साइंस 25 में करवाया था उसमें क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। अगर आप उन सभी वीडियो को देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपका कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने ही डीएनए हेलिक्स का मॉडल प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो केंद्रक होता है, केंद्रक ही कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन का ऑक्सीकरण। देखिए जो भोजन है भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए जो डीएनए होता है केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, वो कौन सा कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। जो कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र है वह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ जो सेल प्लेट होती है यानी कि प्लेटलेट
यानी कि कोशिका कोशिका थैली, शायद यहाँ कोशिका थैली होगा, लेकिन इंग्लिश नेम यहाँ का सेल प्लेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको 35 में से कितने क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।